गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पॉलिटी के बारे में पढ़ाएंगे और पॉलिटी का टॉपिक है आज का फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन मौलिक अधिकार का आपका भाग 3 में किया हुआ है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया हुआ है। इस पर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपको लगभग 30 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 बाद में अपलोड किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन है अमेरिकी, बी यूके, सी सोवियत संघ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अमेरिकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? ऑप्शन ए है संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, बी है केंद्रों और राज्यों के बीच विवाद, सी है राज्यों के बीच परस्पर विवाद, और डी है मूल अधिकारों का संरक्षण। तो इसका सही जवाब है केंद्र और मूल अधिकारों का संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो सबको मालूम है प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। बाद में एक को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ उसका व्याख्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ से आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो अभी हमने शुरू में ही बताया कि मूल अधिकार आपको भाग 3 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? ऑप्शन ए है धारा 32, बी है धारा 28, सी है धारा 29, डी है धारा 31। सही जवाब है धारा 32 के तहत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि आर्टिकल 32 को हम जो धारा 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जानते हैं। अगला है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा? तो इसका सही जवाब है किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा एक रिट जारी किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एवं निम्नतम न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी है अधिकार परीक्षा, सी है प्रतिषेध, डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो आदेश है उच्चतम न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी कर सकता है। सॉरी, गलत हो गया, इसका सही उत्तर है प्रतिषेध, सी। यहाँ लिखा हुआ है, प्रतिषेध की रीट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है, जिससे वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्टा न करे जो उसमें निहित नहीं है। यह कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को अपनी विधिक सीमाओं या अधिकारिता से बाहर जाने से प्रतिबंधित करती है और नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करने से रोकती है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? इसका सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? किस स्थिति में जारी की जाती है? ए है संपत्ति की हानि, नहीं होगा। बी है अतिरिक्त कर की वापसी, सी है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी और डी है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। ऑप्शन सी कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जाती है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? सही उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5, 4, 3 या 2? तो इसमें आपका होगा 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, जो कि आपका अनुच्छेद 32 के तहत आता है। इसमें वर्णन किया गया है कि उच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 226 में मूल अधिकार और अन्य विधिक अधिकार परिवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, जिनमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशेष व्यवस्था नहीं की गई है? तो इसमें आपका परमादेश, अभी आपने पढ़ा, परमादेश और प्रतिषेध तो होगा, तो व्यादेश नहीं होगा और निषेध नहीं होगा, यानी सी और डी होगा। इसमें 2 ऑप्शन दे दिया है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? ये क्वेश्चन डबल हो गया है, तो इसका सही जवाब है 5। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? भी होगा 5। तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इससे क्या होता है? तो ये आपका परमादेश के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? ये भी आपका वही होगा, परमादेश।
किसी सार्वजनिक निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो ये भी आपका है परमादेश। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो आर्टिकल 14 जो है विधि के अनुसार समानता सही है, और आर्टिकल 16 जो है आपका समान अवसर, ये भी सही है। आर्टिकल 17 उपाधियों का समापन, ये नहीं। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता वाला है। आर्टिकल 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति, ये भी सही है, यानी कि आपका ये वाला जोड़ा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? इसमें कहा गया है आपका समानता के अधिकार में। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी सही होगा। जिसका अनुच्छेद 19(1) में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? इसका सही उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो अभी हमने बताया था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ये अब जो मौलिक अधिकार में नहीं रह गया है, और इसे हटाकर 3 शकों में एक विधिक अधिकार के तौर पर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो इसका सही जवाब है 44वां संविधान संशोधन। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो आपका सही उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है एक विधिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? सही जवाब है संपत्ति के अधिकार को। किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारा इसमें मिक्स करके दिया हुआ है। अगला पार्ट आपका जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, सेकंड पार्ट, जिससे आपका पूरा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? वो है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो सही उत्तर है मोरारजी देसाई सरकार के समय में 1978 में हटाया गया था। निम्नलिखित में से वो मौलिक अधिकार कौन सा है जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है?
2 है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का दिल भी कहा जाता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। तो आपका क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। फिर हम आगे दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और आपको पूरा विस्तार से इस चैप्टर्स को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।